गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीट मेटल शॉप में जाब कैसे बनाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको सीट मेटल शॉप का इंट्रोडक्शन दिया था कि उसमें धातु की चादरें कितने तरह की होती हैं, उस पर टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, उन टूल्स के माध्यम से कैसे हम अपने जाब को बनाते हैं, उसका एक विस्तृत रूप से मैंने समझाने का प्रयास किया था। इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके कैसे हम जाब बनाते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे और फिर उसका प्रैक्टिकल वर्जन भी आपको दिखाएंगे। सीट मेटल शॉप, जैसा कि आपको मालूम है कि ये स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर डिप्लोमा ऑल ब्रांचेज के लिए ये शॉप निर्धारित है। सभी ब्रांच के बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे 8 सेमेस्टर में आते हैं, कुछ इवन सेमेस्टर में आते हैं। आपके सिलेबस के अनुसार जो आपका पहला जॉब है, इसका जो ऑब्जेक्ट है कटिंग एंड बेंडिंग प्रैक्टिस on a given GI sheet। दिए गए GI शीट पर काटने का और उसे मोड़ने का अभ्यास करना। अब ये GI शीट क्या है, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको अच्छी तरह से समझाया था कि ब्लैक आयरन शीट क्या होती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट क्या होती है। तो यहाँ पर जो आपको पहला ऑब्जेक्ट पूरा करना है वो है कटिंग प्रैक्टिस सीखना है, बेंडिंग प्रैक्टिस सीखना है और किस पे सीखना है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट पे सीखना है। अब इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए। ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, इसी तरह से आप अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी में भी लिख सकते हैं। मटेरियल हो गया गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, इसकी मोटाई होगी 28 गेज और इसकी साइज होगी 80 मिलीमीटर गुणे 80 मिलीमीटर। यानी GI शीट का जो आपको साइज दिया गया, जिस पर आपको ये कटिंग और बेंडिंग का अभ्यास करना है, वो 80 mm गुणे 80 mm का एक ब्लैंक आपको दिया जाएगा। अब इस मटेरियल पर इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आपको टूल्स और इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी। टूल्स और इक्विपमेंट्स में सबसे पहले मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स, यानी हमें स्केल की आवश्यकता होगी, ट्राई स्क्वायर की आवश्यकता होगी। इन सब पे विस्तृत चर्चा पिछले वीडियो में किया गया है। स्क्राइबर की आवश्यकता होगी निशान लगाने के लिए, मैलेट की आवश्यकता होगी, बेंडिंग मशीन की आवश्यकता होगी। इन सभी टूल्स के माध्यम से इस मटेरियल पर इस दिए गए ऑब्जेक्ट को हम पूरा करेंगे। अब इसको बनाने का जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और उसी तरह से हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि कैसे इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं। पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मेथड, सबसे पहले हम 80 mm गुणे 80 mm का एक GI शीट लेंगे। ये साइज है 80 mm। बड़ी शीट से इस 80 mm बाई 80 mm के एक ब्लैंक को काट कर अलग कर लेंगे। अब एक नया शब्द आ गया यहाँ पर, ब्लैंक। अभी तक हम लोग इसे पीस या टुकड़ा कहते आए हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में जब भी हम बड़ी शीट से एक छोटा पार्ट, या इसको हम यूजफुल पार्ट कह सकते हैं, एक छोटा यूजफुल पार्ट जिस पे हमें जाब बनाना होता है, उसे जब काट कर अलग कर लेते हैं तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में पीस या टुकड़ा नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं ब्लैंक।
अब तो ब्लैंक समझ में आ रहा होगा। बोलचाल की भाषा में हम पीस और टुकड़ा कह सकते हैं, लेकिन जब भी हम जॉब बनाएंगे, एग्जामिनर आपसे पूछेगा, टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे, तो ये जो यूजफुल पार्ट होता है जिससे हम कोई जॉब बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट प्राप्त करते हैं, तो उस यूजफुल पार्ट को हम ब्लैंक बोलते हैं। और जब बड़ी शीट से इसको काट कर अलग कर रहे होते हैं तो क्रिया तो करते हैं हम कटिंग का, लेकिन एज ए टाइम बीइंग उस समय के लिए उस ऑपरेशन का नाम बदल जाता है और उसको बोलते हैं ब्लैंकिंग ऑपरेशन। प्रोसेस वही है, उसी सीयर की सहायता से ही हम कटिंग क्रिया करेंगे। जब हम ब्लैंक काट रहे होंगे तो उसका नाम बदल जाता हो जाता है ब्लैंकिंग ऑपरेशन। और उसी सीयर से ठीक उसी प्रोसेस के तहत जब जॉब बनाने के लिए उसके अंतर्गत हम फिर कोई कटिंग की क्रिया करते हैं तो वो हो जाता है कटिंग ऑपरेशन। यानी प्रोसेस एक ही है, समय के अनुसार उसका नामकरण अलग अलग हो जाता है। जब हम ब्लैंक काट रहे होते हैं, यानी जॉब बनाने के लिए बड़ी शीट से छोटा टुकड़ा काट कर अलग कर रहे होते हैं, तो वो ब्लैंक हो जाता है और उस ऑपरेशन को ब्लैंकिंग ऑपरेशन कहते हैं। ठीक उसी प्रोसेस से जब इसके अंतर्गत हम कोई कटिंग क्रिया करते हैं, जॉब बनाने के लिए जब कटिंग क्रिया करते हैं, तो वहाँ पर फिर वो ब्लैंकिंग ऑपरेशन जो नाम दिया गया है वो बदल करके क्या हो जाता है, कटिंग ऑपरेशन। क्लियर? अब हमें एक ब्लैंक मिल गया 80 mm बाई 80 mm का। यहाँ से 20 mm पर एक तरह से यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींच देंगे। ये डिस्टेंस कितनी है, 20 mm। इस तरह से एक पैरेलल लाइन खींच देंगे और इसको वर्टिकली 10 mm के बराबर भागों में बांटेंगे। और एक भाग का मान कितना है, 10 mm। इस तरह से मार्किंग की क्रिया कर लेंगे। 80 बाई 80 का ब्लैंक लेंगे, 20 mm पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, फिर वर्टिकली इसको 10 mm के बराबर भागों में बांटेंगे। ये 8 बराबर भागों में बट जाएगा। फिर स्ट्रेट सीयर की सहायता से यहाँ 20 mm के निशान तक इसको कटिंग करेंगे, इन रेखाओं को काटेंगे ऐसे। और जब हम कटिंग कर लेंगे तो उस समय हमें कटिंग का अभ्यास हो जाएगा, यानी कटिंग ऑपरेशन हम सीख जाएंगे और इन सभी कटे हुए पार्ट को बोलते हैं कटिंग ऑपरेशन या कटिंग प्रैक्टिस। जब हम कटिंग प्रैक्टिस कर ले जाते हैं तो इसी जॉब में एक और ऑब्जेक्ट है, आपको बेंडिंग प्रैक्टिस भी सीखना है। तो इसको 20 mm वाले निशान से यहाँ से इसको हम 90 डिग्री पर बेंडिंग मशीन की सहायता से बेंड कर देते हैं। आगे भी हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कैसे बेंड करते हैं, समझ लेते हैं। यानी ये काटने के बाद 20 mm से इसको जब हम बेंड करेंगे तो हमारा फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये ऑलरेडी कटा हुआ है और ये अब 90 डिग्री पर बेंड हो गया। तो यहाँ पर हमने कौन सा प्रोसेस सीख लिया, बेंडिंग प्रोसेस। अब अगर हमने ये दोनों प्रोसेस कर लिया तो हमारा ये ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। प्रैक्टिकल की कॉपी में भी लिखने का तरीका यही होगा। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मटेरियल लिखेंगे, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो इस्तेमाल करते हैं लिखेंगे। ये फिगर बाएं पेज पे बनाएंगे जिधर सादा पेज होता है। हमेशा जब भी हम प्रैक्टिकल की कॉपी बनाते हैं तो एक तरफ रूल्ड पेज, एक तरफ सादे पेज का इस्तेमाल करते हैं। और इसी प्रोसेस से हम अपने जॉब को बनाएंगे और उसको इस मेथड के अंदर क्रमवार लिखेंगे कि सबसे पहले हमने बड़ी शीट से 80 बाई 80 mm का ब्लैंकिंग ऑपरेशन के द्वारा एक ब्लैंक काटा, फिर 20 mm की दूरी पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, फिर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकली 10 mm के 8 बराबर भागों में बांटा, फिर स्ट्रेट सीयर की सहायता से इनको 20 mm की दूरी तक काटने का अभ्यास किया और फिर इसको 20 mm से
बेंडिंग मशीन की सहायता से 90 डिग्री पर बेंड कर दिया। इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। ये क्रमवार हम मेथड के अंतर्गत लिखेंगे। और सबसे लास्ट में होता है प्रिकॉशंस या सावधानियां। किसी भी शॉप के अंदर जब भी हम कोई जॉब बनाते हैं तो हमें शुरू से ही बहुत ही सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। सावधानियों के अंतर्गत मुख्य रूप से तो पहले कार्यशाला में प्रवेश करते समय आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए। आपको टाइट फिट का ड्रेस पहनना चाहिए, पैरों में शूज होना चाहिए, टाई लगा कर नहीं जाना चाहिए, कुर्ता पैजामा पहन कर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप टाई लगा के गए, कोई रनिंग मशीन है उसमें आपकी टाई फंस गई तो काफ़ी क्षति हो सकती है। कोई गर्म भट्टी है, काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप कुर्ता पहन के चले गए, कुर्ता लहराया, भट्टी में पहुँच गया तो भी नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले तो वर्कशॉप में प्रवेश करने से पहले आपका प्रॉपर जो है ड्रेस होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। आपको शूज पहनना है, ज़रूरत हो तो ग्लव्स पहनना है, शर्ट की बटन को बंद रखना है, इस तरह से जाएंगे। फिर टूल्स और औजार इस्तेमाल करते समय वहाँ पर भी आपको प्रिकॉशंस लेना है। सबसे पहले शुरू करने से पहले जब भी हम कोई काम शुरू कर रहे हैं तो अपने प्लेस की साफ सफाई कर लें। फिर टूल्स इक्विपमेंट्स को चेक कर लें कि ये सही प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर उसमें कहीं कोई कमी है, उसके लुब्रिकेशन की आवश्यकता है तो उनका लुब्रिकेशन कर लें, फिर उससे हम काम करें। चूँकि हम सीट मेटल शॉप में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर जब भी हम कटिंग क्रिया करते हैं तो छोटे छोटे स्क्रैप निकलते हैं, रद्दी अगल बगल से, और वैसे ही धातु की चादर पतली होती है और जब इनके स्क्रैप निकलते हैं तो ये बहुत ही नुकीले हो जाते हैं, बहुत ही तेज़ धार वाले हो जाते हैं। अगर इनसे बच के न रहा जाए तो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कार्य के दौरान जो भी स्क्रैप निकला उसको तुरंत उठा के डस्टबिन में डाल देना चाहिए। फर्श पे अगर तेल गिरी, चिकनाई इत्यादि पड़ा हुआ है तो उसे साफ़ कर लेना चाहिए। ये सारे प्रिकॉशंस, वेंटिलेशन का ध्यान रखना चाहिए। इन प्रिकॉशंस को भी यहाँ पर आपको लिखना होता है और उसको अपनाना भी होता है। तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करते हैं। ये आपका पहला जॉब है जो मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छी तरीके से इसको समझा दिया जाए, और फिर इसका हम प्रैक्टिकल पार्ट भी अभी आगे हम वीडियो के माध्यम से ही आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। अभी हम लोग पहले जॉब के थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में समझा। अब आइए उसका हम लोग प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, कैसे बनाते हैं उस जॉब को, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया था आपको कि 80 mm बाई 80 mm का एक GI सीट लेते हैं। ये मैंने GI सीट लिया हुआ है जिसकी लंबाई भी है 80 mm और चौड़ाई भी है 80 mm। इस पर 20 mm की दूरी पर हमने एक निशान लगाया है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पैरेलल लाइन दिख रही है। और फिर इसको वर्टिकली 10 mm के बराबर भागों में इसको हमने बांटा हुआ है। इन्हीं रेखाओं को आपको स्ट्रेट सीयर की सहायता से, ये हमारा स्ट्रेट सीयर है, इसकी एज स्ट्रेट होती है, इसका कटिंग एंगल 85 डिग्री होता है। दोनों एज के एंगल को इसलिए झुका दिया जाता है कि जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में आए तो कर्तन क्रिया आसानी से कर सकें। तो इस तरह से इन रेखाओं को 20 mm की दूरी तक इस स्ट्रेट सीयर की सहायता से हम काटेंगे। और फिर बेंडिंग मशीन की सहायता से, यह है बेंडिंग मशीन, आपको हम दिखाते हैं। यह हमारी बेंडिंग मशीन है। इस बेंडिंग मशीन के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ये अपर चैनल, ये अपर चैनल जो स्प्रिंग लोडेड होता है और इस लीवर की सहायता से अप एंड डाउन मूव करता है। दूसरा होता है लोअर चैनल जो बेड बॉडी या फ्रेम के साथ फिक्स होता है। और तीसरा होता है बेंडिंग बार जो इस तरह से सर्कुलर मोशन करता है। इसमें देखिए ये सर्कुलर मोशन करता है। जहाँ से हमें बेंडिंग क्रिया करनी होती है वहाँ से उस लाइनिंग को अपर चैनल और लोअर चैनल के बीच में इसको लॉक कर देते हैं और वहाँ से हम इसकी बेंडिंग क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम कटिंग क्रिया परफॉर्म करते हैं। कटिंग देख लेते हैं कि कैसे प्रैक्टिस होती है और फिर इसके बाद हम इस पर बेंडिंग क्रिया भी आपको दिखाएंगे। अब इस निशान तक जो 20 mm का निशान है वहाँ पर अब हम कटिंग प्रैक्टिस का अभ्यास करेंगे। ये स्ट्रेट सीयर की सहायता से इनको सीधी रेखा में काटेंगे। इस तरह से हमने ये कटिंग क्रिया कर दिया है। ये सारी कटिंग क्रियाएं हो गई हैं। ये 20 mm के निशान तक इनको काट लिया गया है। इस 20 mm के निशान से अब हम बेंडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। हमने कटिंग का अभ्यास किया, कटिंग के अभ्यास को सीख लिया है। अब हम बेंडिंग मशीन के पास इससे बेंडिंग का अभ्यास सीखेंगे। बेंडिंग क्रिया के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको,
कि यहाँ पर बेंडिंग मशीन के पास इसके 3 पार्ट होते हैं। लोअर चैनल बेड बॉडी या फ्रेम के साथ फिक्स होता है और अपर चैनल इस लीवर की सहायता से अप एंड डाउन मूव करता है। यहाँ पर जैसे ही हम लीवर को ऊपर उठा देते हैं, ये ऊपर चैनल ऊपर उठ जाता है और लोअर चैनल और अपर चैनल के बीच में गैप आ जाता है। उस गैप के अंदर हम इस जाब को प्लेस करते हैं और उस लाइनिंग को बिल्कुल इसके एज पे रखते हैं जहाँ से हमें बेंडिंग करना वांछित होता है। अब हम इसको प्लेस कर रहे हैं। ये हमने प्लेस कर दिया, बिल्कुल लाइनिंग और इसकी एज एक बराबर होनी चाहिए और इस लीवर की सहायता से अब हम इसको लॉक कर देते हैं। जब हम इसको लॉक कर देते हैं तो फिर अब बेंडिंग की क्रिया शुरू करते हैं। इस बेंडिंग बार के माध्यम से इसको हम ऊपर की तरफ उठाते हैं और इस तरह से हमारी बेंडिंग क्रिया पूर्ण हो जाती है। फिर इस लीवर को ऊपर करते हैं, इस जाब को निकालकर बाहर कर लेते हैं और ये देखेंगे ये 90 डिग्री पर बेंड हो गया। इस तरह से हमने कटिंग का अभ्यास सीख लिया, बेंडिंग का अभ्यास सीख लिया। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं और इस तरह से हम इसको जाब को बनाते हैं। इस मशीन की सहायता से बेंडिंग क्रिया करते हैं, सीखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इस तरह से अभ्यास करें, बनाएं। मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। पेंडेमिक की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि आपको वर्कशॉप में अभ्यास कराया जाए। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरा पूरा प्रयास है कि आपके सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं उनका पूरा का पूरा ज्ञान आपको दिया जा सके, आपको समझाया जा सके। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने और दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।